कहा क्या उन्होंने इंटरव्यू में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, सुन लीजिए। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। मैं बार बार कहूँगा ये मेरिट पे होनी चाहिए। ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। उस वक्त के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है। मैं वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती। कहते हैं कि नून लीग की 85 सीट्स हैं, मेरी 155 सीट्स हैं, तो इनको कैसे हक मिल गया? आपकी 155 सीट्स अभी हैं, आप तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे के बाहर नहीं आ गए होंगे, अब तो वो 155 सीट्स आपकी नहीं रही। इमरान खान को कोई असूल, कोई ज़ाब्ता, कहीं तो कोई लिखा होगा कि मेरा ये असूल, ये ज़ाब्ता है। अब तो आप बाहर सड़क के ऊपर जलसे कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। उनकी तो सीटें हैं, आपकी तो अब सीटें नहीं हैं। आर्मी ने इसके ऊपर एक प्रिंसिपल पोजीशन ली थी और आई विश कि उसके ऊपर वो वैसे ही स्टैंड करें, क्योंकि एक्सटेंशन इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर आर्मी, नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर आर्मी चीफ। उनकी जो इज़्ज़त और तकरीम बनती है वो एक्सटेंशन के बाद किसी सियासत की नज़र हो जाती है। जो मुखालिफ फरीक है वो ललकारता है उनको, और ये बात दुरुस्त नहीं है। फ़ौज का एक प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसी के मुताबिक चलना चाहिए। जो तरीक़ाकार उनकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है उसको ज़रा सी भी गुंजाइश हो उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। क्या कहा था DGISPR ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से? Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. 29th को रिटायर हो रहे होंगे, और वो अपनी पुरानी जो एक्सटेंशन जो उन्होंने ली थी, जो PTI ने बड़े शौक से दी थी, पता नहीं बाजवा साहब का कितना शौक था, PTI को बहुत शौक था उनको एक्सटेंशन देने का, उसको वो रिग्रेट करते थे उस डिसीजन को। तो मेरा ख्याल है कि उस रिग्रेट को एक और रिग्रेट में बदलना नहीं चाहिए उन्हें। एक अमेरिका वाला एक बयान और सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि इनकी रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई और वो एक लॉबिस्ट हैं, अब अमेरिका से लॉबिंग करनी है। पब्लिकली तो एक बयानिया दे लिया है कि गैर मुल्की साजिश के तहत हुकूमत चेंज करा दी। उसी डोनाल्ड लू से इनके वज़ीर ख़जाना IMF टॉक से पहले अक्टूबर के महीने में जाके मुज़ाकरात कर रहे थे। बाद में असद मजीद का ख़त लहरा के कहा मुझे धमकी आ गई, मेरी हुकूमत गिरा दी है। अब रॉबिन राफेल जो पुरानी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया हैं, उससे मुलाकात करनी पड़ी गैर एलानिया, इसलिए करनी पड़ी कि अमेरिका से दोबारा रास्ता निकालो, क्योंकि हुकूमत के लिए दोबारा आने के लिए मसाइल ना पैदा हो जाए। मसाइल इतने छोड़ के गए हैं कि वो आपको IMF का लोन लेने के लिए भी नाक से लकीरें निकालनी पड़ी हैं। सऊदीज़ जो हमारे हमेशा दोस्त होते थे, वहाँ आपने मसाइल पैदा किए कि मैं छोड़ के मलेशिया वाले समिट में जा रहा हूँ, उन्होंने हमारे साथ नाक से लकीरें निकलवाई हैं, और अब दोबारा रॉबिन राफेल के ज़रिए तल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर तस्दीकी जुमला उनकी अपनी ज़बानी सुन लीजिए। की बातचीत जो हो रही है उसमें कुछ आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है? मेरी तो अभी सिर्फ रॉबिन राफेल, क्योंकि मैं पुराना जानता हूँ, वो एक्चुअली अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वो उनके थिंक टैंक्स के साथ है। लेकिन मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के साथ हमारी बिल्कुल ठीक रिलेशनशिप होनी चाहिए। बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। लेकिन ये कहना कि जनाब मैंने वो पता नहीं एंटी अमेरिकन हूँ, कोई मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, मैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इमरान खान एंटी अमेरिकन यकीनन नहीं होंगे, लेकिन ये अपनी सियासत की खातिर कुछ भी कर जाएंगे ये सोचे बगैर कि उसके पाकिस्तान के मफादात के ऊपर असरात क्या पड़ सकते हैं। जो न्यूट्रल और चौकीदार और मीर जाफ़र और मीर सादक कहते रहे वो सुन लें, फिर इसके ऊपर सवालात शुरू किए गए। एक अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादक। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने? अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मैं अपने न्यूट्रल से कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है।
अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते।